मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बातें बताने के लिए पढ़ाई से संबंधित। जैसे मैं बात करता हूँ विज्ञान की प्रकाश संश्लेषण, तो आप सभी लोग ये पढ़ के आए हो कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो जितने सजीव हैं वो सारे के सारे दो प्रकार के उसमें हैं। एक तो वनस्पति भी सजीव होता है, जंतु भी सजीव होता है, तो आप लोगों को पता ही है। तो वनस्पति जितने होते हैं जिनकी भी पत्तियां हरी होती हैं वो सब अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इंग्लिश में जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। यह भी बहुत आवश्यक है आज के समय में इंग्लिश जानना और पढ़ना, इसलिए इसको साथ में लेकर के चलना है। तो इसलिए मेरी पढ़ाई में देखो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का कोई मतलब नहीं, आपको वो दोनों मीडियम में सेम होना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं प्रकाश संश्लेषण विषय पर आने के पहले कि प्राचीन भारत में जो कंठस्थ सिस्टम था, जब कापी और कलम का आविष्कार नहीं हुए थे तब भी तो आखिर पढ़ाया जाता था। तब किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, शायद बहुत लोगों को ना मालूम हो। मुसलमान इस्लाम में हाफिजा किया जाता है, हाफिज पढ़ाया जाता है। तो हाफिजा उसी वही को कहते हैं जो पूरा कुरान शरीफ लर्न कर ले। और उनके बच्चों को जिन्हें तालिबान कहते हैं, उन तालिबान को ग्रुप में बैठा करके 400-500 बच्चों को एक साथ पूरा कुरान शरीफ याद करा दिया जाता है। तो ये कंठस्थ सिस्टम पहले था। आज भी देखो लाखों लोगों को कुरान शरीफ याद होता है, बहुत लोगों को रामायण याद होता है, बहुत लोगों को सेम टू सेम इंग्लिश की थ्योरीज याद होती हैं और जो है रिम्स याद होती हैं। तो ये सब हम भी ऐसे कर सकते हैं, ना सिर्फ याद कर सकते हैं बल्कि उसको समझ भी सकते हैं। अब समझने के लिए क्या करना है कि बस आप ये जानते हो कि पठन पाठन, रीडिंग टीचिंग, लर्निंग टीचिंग, दोनों सिस्टम से हर जो शिष्य होता है उसके अंदर भी एक गुरु छिपा होता है, और हर गुरु भी कभी ना कभी किसी का शिष्य रहा होता है। तो इसलिए अपने अंदर के शिष्यत्व के साथ साथ आपको अपनी गुरुता, टीचर, जो आपके अंदर टीचरनेस है उसको भी बाहर निकालना है। और इस प्रकार से आपको समझने में इसमें बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि जो पढ़ने का अनुभव होता है वो अलग होता है और जो पढ़ाने का अनुभव होता है वो अलग होता है। पढ़ाते समय किसी टीचर को क्या दिक्कतें आती हैं उसका अनुभव हुए बिना कोई अच्छी तरह से एक्सपीरियंस होल्डर टीचर नहीं बन सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को उस विधा से परिचित कराना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, और उस पर बेस्ड प्रैक्टिकली कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, इन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से आप जानिए ना, तो मैं किसी चमत्कार का दावा करने आया हूँ ना, आपको बहुत ब्रिलियंट और एक्सीलेंट, मेरे देखने में तो है एक एवरेज छात्र भी अपने टारगेट को प्राप्त कर सकता है। और मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वो अपने जीवन भर एवरेज रहे, लेकिन उन्होंने यूपीएससी की परीक्षाएं निकाल ली। उनमें कोई चमत्कार जैसी चीज़ नहीं थी, साधारण लोग थे। तो इसलिए मैं किसी चमत्कार की बात नहीं करता हूं, मैं तो इस वीडियो को इसलिए लेकर के आ रहा हूं चैनल पर, यूट्यूब पर, कि ताकि वाकई में आप समझदार बन सकें और बातों को समझ सकें और उस पर बेस्ड बनने वाले क्वेश्चंस को समझ सकें। और एक बात ये भी जान लीजिए, जैसे कोई औसत का चैप्टर लीजिए, औसत चैप्टर पर 44, 41, 42 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन बढ़ाने की, बनाने की, एक नए प्रकार से क्वेश्चन बनाने की व्यवस्था बनी ही रहती है, ये संभावना कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि चीज़ों को कैसे आप अच्छी तरह समझें, बातों को कैसे समझें। मैंने कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके तहत मैंने देखा कि बच्चों को समझाने से क्या होता है कि उनको शब्द का अर्थ तो पता ही नहीं है और वो समझते चले जाते हैं और यस यस सर, यस सर, यस सर कहते भी चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन शब्दों का अर्थ, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ उनको नहीं पता होता है। व्यावहारिक चीज़ें जिसे अप्लाइड मैथ आप कहते हो या अप्लाइड साइंस कहते हो, उनकी नॉलेज की आवश्यकता होती है। आजकल ज़्यादा फोकस सवालों का उन पर किया जा रहा है, इसलिए ऐसे चीज़ों को अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। और एक बात और मैं बता दूं कि यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी सामग्री आपको पढ़नी है और कौन सी सामग्री नहीं पढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चों को सामग्री का अर्थ ही नहीं मालूम होगा, तो बच्चे फंसते वहाँ हैं कि जिन शब्दों को अध्यापक पढ़ा रहा होता है उन शब्दों के अर्थ का नॉलेज नहीं होता है उनको,
और वो उसको समझ नहीं पाते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को, इस संदेह को, इस भ्रम को दिमाग से निकालने के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें माइंड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या अपने दिमाग को आप कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं और उसको अपने कार्य में लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अगला वीडियो बनाऊंगा, कभी डालूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स भी आप लीजिए और जो प्रैक्टिस कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, और उस पर भी रिसर्च किया जाता है कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक पॉइंट पर, पॉइंट दर पॉइंट आपका सिलेबस क्या है, चीज़ों को समझना कैसे है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी और बिल्कुल नए तरीके से मिलेगी और बिल्कुल आसानी से मिलेगी। आप देखिए, आप पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई आप इसीलिए करते हैं कि इससे आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, एक अच्छा जीवन आप जिएंगे और आप तनावों को झेल सकेंगे, तनावों को मैनेज कर सकेंगे, टेंशन्स को मैनेज कर सकेंगे। अगर टेंशन्स को मैनेज करने की क्षमता, कैपेसिटी आपके अंदर नहीं आती है, आप पढ़ाई करने जाते हैं, फिर पढ़ाई का जो टारगेट है, मकसद है, वो तो मिलता ही नहीं है आपको, मकसद मिलता ही नहीं है, फिर तनाव आप बढ़ा कैसे रहे हैं? वो कौन सी शिक्षा है जो तनाव बढ़ावे? जबकि शिक्षा का कार्य है तनाव को कम करना या तनाव को मैनेज करने का तरीका सिखाना। तो तनाव यहाँ बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और देखिए, योग है, ध्यान है, ये तमाम चीज़ें बताते जाऊँगा। मैं इसका टीचर नहीं हूँ, मैं भी खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है और जो अन्य बच्चों पर भी अप्लाइड करके मैंने देखा और उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हुआ, मैं आपको परिचय करवा दूंगा कुछ ऐसे बच्चों को जो विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रह करके, गाँव में भी रह करके, जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। और ऐसे कई बच्चे हैं मेरे संपर्क में और मेरे यहाँ से भी उन्होंने कंसल्ट किया है और रहे हैं आकर के यहाँ भी। तो ऐसी बात कुछ नहीं है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो। और मैं एक बात सीधा और भी बताना चाहता हूँ कि आज के समय में भी अगर कोई सामग्री के बिना अथवा अध्यापक के बिना ना पढ़ पावे तो वह उसका दुर्भाग्य है। हर जगह आज के समय में ज्ञान की सामग्री बिखरी पड़ी है। आप देखिए, यूट्यूब पे चले जाइए, चैनलों पे चले जाइए, दीक्षा प्रोग्राम है, द्रोण स्कूल है, तमाम प्रकार के विभिन्न स्कूल जो ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं और अपने स्वतंत्र वीडियोज भी डाल रहे हैं और लाखों लाख वीडियोज हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं और इस तरह से अपने अंदर की जो टीचरनेस है उसको भी निकाल के बाहर रख सकते हैं, खुद भी वीडियोज बना सकते हैं। इसमें पेपरलेस तमाम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कापी कलम की भी आवश्यकता नहीं है, समझदारी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए और अच्छी तरह से समझदार बनने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपकी सामग्री लेकर के हाजिर होगी।